Ahmad Khan, right? The topic for the day is Sir Syed Ahmad Khan. Today is we are starting Sir Syed Ahmad Khan. Okay? He was a very important personality who did the various contributions towards the Muslim community. First important development, that is, he had improved the relations. He improved the relations between British and Muslims. सर सैयद अहमद खान वो पर्सनालिटी थी जिन्होंने मुस्लिम्स और ब्रिटिश के दरमियान में जो रिलेशनशिप ख़राब थे, मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा थी, उसको उन्होंने इम्प्रूव किया. हाउ कम? आपको पता है दैट आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उसका सारा ब्लेम जो है आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश ने ब्लेम किसके ऊपर डाला? ब्रिटिश ब्लेम मुस्लिम्स मुस्लिम्स फॉर वॉर टू स्टार्ट, कि मुसलमानों की वजह से वॉर स्टार्ट हुई है. तो मुसलमानों को क्या किया गया? ब्रिटिश ने क्या किया? मुस्लिम्स वर बीइंग मुस्लिम्स वर बीइंग पनिश्ड. मुसलमानों को सजाएं दी गई. मुस्लिम्स वर बीइंग टॉर्चर्ड and some of the Muslims are being they were hanged to death. Muslims were hanged to death as well. तो मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हुआ, उनको सजाएं दी गई, उनको टॉर्चर किया गया और उनको जिंदा लटकाया भी गया. ठीक है. जो भी ब्रिटिशर इंडिया में अपनी डेवलपमेंट करता था आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि उनकी हुकूमत है, वट एवर डेवलपमेंट ब्रिटिश डेड इन इंडिया, जो भी करता था, मुस्लिम्स केप देमसेल्फ, अपने आप को मुसलमान जो है वो उससे दूर रखते थे. मुसलमान हर एक डेवलपमेंट से जो है वो दूर रखते थे. तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद से ब्रिटिश ने ब्लेम किया कि मुसलमानों की वजह से जंग शुरू हुई थी. तो मुसलमानों को इस चक्कर में उन्होंने पनिश किया, टॉर्चर किया, सजाएं दी. जो भी वो अपनी डेवलपमेंट, चाहे टेलीग्राफ लाइंस लगा रहे थे, चाहे वो लोगों को जॉब्स दे रहे थे, चाहे वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे थे, मुस्लिम्स केप्ट देमसेल्फ अवे. मुसलमानों ने अपने आप को जो है वो इससे सबसे दूर रखा. और मुस्लिम्स हेटेड द ब्रिटिश. द रीजन वाई मुसलमान भी दूर रहते थे, मुस्लिम्स हेटेड ब्रिटिश, बिकॉज इनको लगता था कि ब्रिटिश की वजह से जो है मुगल रूल वॉज एंडेड. मुगल का रूल खत्म करने वाले ब्रिटिश है, तो इसलिए मुसलमान जो है वो इनसे बहुत दूर रहते थे और इनसे जो है इनकी इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा दूर रहते थे. तो दोनों में एक बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट नहीं थी इस वजह से. और साइड बाय साइड यहाँ जो तीसरा था, हिंदूज, और साइड बाय साइड क्या कर रहे थे? हिंदूज वर टेकिंग एडवांटेज. हिंदूज जो है फ़ायदा उठा रहे थे. हिंदूज वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ वट एवर, जो कुछ भी ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ट्राइड टू इन्फोर्स इन इंडिया, जो कुछ भी इंडिया के अंदर ब्रिटिश इन्फोर्स कर रहा था, मुसलमान हिंदूज जो है सब इसका फ़ायदा उठा रहे थे. तो सर सैयद अहमद खान ने कहा इस तरह तो मुसलमान पीछे रह जाएंगे. सो व्हाट ही डिड टू इम्प्रूव द रिलेशन? सर सैयद अहमद खान ने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए द फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ही डिड द फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ही डिड टू एड्रेस मुस्लिम्स मुस्लिम्स को एड्रेस करने के लिए ही रोट एक किताब लिखी, उसका नाम था तबीनुल कलाम. ही रोट Tabeen Kalam, in which this is called as the commentary on Bible. इन्होंने किताब लिखी कमेंट्री ऑन बाइबल, तबीनुल कलाम. इस पे इन्होंने मुसलमानों को समझाया कि भाई क्रिश्चियंस एंड क्रिश्चियनिटी शुड नॉट बी हेटेड. मुसलमानों को समझाया कि क्रिश्चियन से यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से नफरत नहीं की जाए. उसके बाद फिर उन्होंने टू एड्रेस ब्रिटिश ब्रिटिश को एड्रेस करने के लिए
सर सैयद अहमद खान ने पहले तो पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था लॉयल ऑफ मोहम्मदन्स। सर सैयद अहमद खान ने लॉयल ऑफ मोहम्मदन्स लिखा। इस पैम्फलेट के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कहाँ कहाँ मुसलमान लॉयल रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और उसके बाद इन्होंने एक कॉजेस ऑफ, ये लॉयल ऑफ मोहम्मदन्स तो बुक थी, और कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट जो था वो पैम्फलेट था। कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश को समझाने के लिए लिखा, ये पैम्फलेट था। यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली ब्रिटिश को एक्सप्लेन किया कि ब्रिटिश themselves and their wrong policies were the reasons to start the war। ब्रिटिश की अपनी खुद की गलती की वजह से जो है वो जंग शुरू हुई है। ब्रिटिश की अपनी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से इसमें मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज हाउ, इस तरीके से ही रिमूव्ड, इन्होंने जो एक ब्रिज, अब एक गैप था, ही रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग। इन्होंने तमाम सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म किया। एंड क्या किया, ही ब्रिज अप द गैप, ही बेसिकली ब्रिज अप द गैप बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, और सॉरी ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स, ब्रिटिश और मुसलमानों के दरमियान में जो एक तनाव था, एक गैप था, वो सर सैयद अहमद खान ने रिलेशन को इम्प्रूव किया। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Okay, I hope that every one of you must be jotting down the pointers. So we did the first important development. सबसे important development हमने सर सैयद अहमद खान की वो क्या है? That he improved the relations. तो सर सैयद अहमद खान improved the relations between the British and Muslims. After the War of Independence, British blamed the Muslims for the war to start. और मुस्लिम्स जो है उनको सजाएं दी गई, टॉर्चर किया गया, हैंग टू डेथ किया गया। तो ब्रिटिश जो भी इंडिया के अंदर डेवलपमेंट कर रहा था आफ्टर द वॉर, हिंदूज वर बेनिफिटेड, चाहे वो जॉब्स हो, वेस्टर्न एजुकेशन हो, मुस्लिम्स केप्ट देमसेल्फ असाइड। मुसलमान जो है ब्रिटिश से नफरत इसलिए करते थे बिकॉज दे बिलीव दैट इनकी वजह से मुगल रूल एंड हुआ। साइड बाय साइड हिंदूज वर टेकिंग द एडवांटेज वट एवर द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू इन्फोर्स इन इंडिया एट दैट टाइम। सो अब मुसलमानों को समझाना था, टू एड्रेस द मुस्लिम, ये सर सैयद अहमद खान की डेवलपमेंट थी। मुसलमानों को समझाने के लिए इन्होंने तबीनुल कलाम लिखी, कमेंट्री ऑन बाइबल, जिसमें इन्होंने मुसलमानों को समझाया दैट क्रिश्चियंस इन क्रिश्चियनिटी शुड नॉट बी हेटेड। फिर आफ्टर वाइल ब्रिटिश हैड टू एड्रेस द ब्रिटिश, ब्रिटिश को समझाने के लिए उन्होंने लॉयल ऑफ मोहम्मदन्स लिखी किताब है, इसमें उनको बताया गया कि कहाँ कहाँ मुसलमान ब्रिटिश के साथ लॉयल रहे हैं। और कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट लिखा, पैम्फलेट लिखा कि जो है ब्रिटिश की खुद की गलती की वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, और इसमें मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सो इस डेवलपमेंट की वजह से सर सैयद अहमद खान ने जो मुसलमान और ब्रिटिश के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको ख़त्म किया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है सर सैयद अहमद खान की, दैट इज वेस्टर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ सर सैयद अहमद खान इज द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने क्या किया, एज आप जानते हैं दैट मुस्लिम्स रिमेन फार बिहाइंड इन एजुकेशन। मुसलमान जो है एजुकेशन के अंदर बहुत पीछे रहा। एंड उसकी वजह से इनका सोशल स्टेटस, सोशल इकोनॉमिकली सारी पोजीशन पे मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम्स वर गेटिंग, मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा था। तो सर सैयद अहमद खान ने पहला टूल ये लिया कि मुस्लिम्स को कन्विंस किया, मुस्लिम्स वर कन्विंस्ड, मुसलमानों को कन्विंस किया गया कि वो ब्रिटिश स्टाइल एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करे, ब्रिटिश स्टाइल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट करे, और जो कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था, टू एक्वायर टू एक्वायर मॉडर्न एजुकेशन। क्योंकि इस मॉडर्न एजुकेशन को एक्वायर करेंगे तो अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने आप को और अपने आप को अच्छी जॉब्स पे लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस तरीके से, वरना हिंदूज आगे निकल जाएंगे।
तो सर सैयद अहमद खान ने इसके लिए ही हैड डन अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन. ही ओपनड स्कूल्स स्कूल्स एट गाजीपुर के ऊपर स्कूल खोले. ही ओपन स्कूल एट गाजीपुर, मुरादाबाद, है ना. उसके बाद ही प्रिंटेड, इन्होंने अलीगढ़ अलीगढ़ गैजेट को प्रिंट किया. अलीगढ़ गैजेट इंस्टीट्यूट को प्रिंट किया. उसके बाद फिर जो है इन्होंने ही फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी. he फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी निकाली. उसके बाद फिर 1859 के ऊपर ऑन हिज ओन एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस के ऊपर जो है ही विजिटेड यूके. यूके पे इन्होंने कैम्ब्रिज स्टाइल एजुकेशन को समझा, स्टडी किया. कैम्ब्रिज स्टाइल एजुकेशन को उन्होंने फिर वापस लेके आए, इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया. और इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के बाद इन्होंने पहला कॉलेज खोला, मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. और उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटी बन गया. और उन्होंने फिर मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस बनाई, जिससे ताकि तमाम मुसलमान जो है सिर्फ एजुकेशन पर एम्फसाइज करें और मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपने वेस्टर्न एजुकेशन को वो स्ट्रॉन्ग करें. So this was his second development and he believed that this is only the tool कि अगर मुसलमानों को आगे गवर्नमेंट पोस्टेजेस चाहिए, मुसलमानों को एक्सेलरेट करना है, मुसलमानों को सोशल स्टेटस इंक्रीज करना है, तो मुसलमानों के लिए इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट एफर्ट जो है वेस्टर्न एजुकेशन पे काम किया. However, no doubt that he had received the great criticism from all over the Muslims of India, because Sir Syed Ahmad Khan was convincing the Muslims to adopt the British style education system. Now the next development, that is social development. सर सईद अहमद खान ने मुसलमानों को सोशल डेवलपमेंट पे भी बड़ी प्रोग्रेशन दी. What was the social development? What happened actually in 1865 का वाकया है. 1865 हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी का एक आइडिया निकला, because Hindus were very much stronger than the Muslims and they were numerically in majority as well in India. So they laid an emphasis that Hindi should be the official language of India. This was called as Hindi Urdu controversy. So Sir Syed Ahmad Khan condemned this. This idea was being raised in 1865. तो सर सैयद अहमद खान ने इस आइडिया को कंडेम किया. उन्होंने कहा कि अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया तो हिंदूज वुड ट्रीट होल नेशन एज द हिंदू कल्चर. तो सर सैयद अहमद खान ने बोला कि नहीं, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जाएगा. बाय मेकिंग हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज they will treat whole nation as a Hindu culture. So this is an attack on the Muslims culture. So he condemned that. फिर आगे जाके जो है हिंदूज ने अर्ज किया, राइट आफ्टर द सेवन हिंदूज अर्ज्ड to British government that civil service exams, civil service examination should be held in India. What is that? CSS exams. हिंदूज अर्ज कर रहे थे कि इंडिया के अंदर CSS एग्जाम हो. CSS एग्जाम्स होने के बाद जो है वो गवर्नमेंट पोस्टेजेस फिल्ड अप होती हैं और उससे फिर गवर्नमेंट सीट्स मिलती हैं. तो सर सैयद अहमद खान ने इस आइडिया को यहीं रोका, बिकॉज मुस्लिम्स वर फार बिहाइंड इन एजुकेशन. मुस्लिम्स बहुत पीछे थे. तो इंडिया में अगर ये एग्जाम्स होंगे, क्योंकि मुसलमान एजुकेशन में बहुत पीछे है, और अगर इंडिया के अंदर ये एग्जामिनेशन होते हैं तो सारी की सारी गवर्नमेंट पोस्टेजेस जो है वो हिंदूज ले जाएंगे, बिकॉज मुसलमान तो एलिजिबल ही नहीं है. तो सर सैयद अहमद खान ने बोला कि इफ दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड, so Hindus would be only on advantage and all the government postages will be swept by them. सारी की सारी गवर्नमेंट पोस्टेज चली जाएंगी. तो सर सैयद अहमद खान ने इसको भी कंडेम किया एंड मेक श्योर दैट civil service examination shouldn't be held in India until and unless Muslims were equally educated. उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने
मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी काम किया, ना कोई पार्टी बनाई। पहले तो सर सैयद अहमद खान वाज अ फेयर माइंडेड, वो नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान आपस में अलग हो, मगर देयर वर सम इवेंट्स अकर जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी बनाई। अच्छा, ये टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान का हमने उनके मरने के बाद नाम दे दिया, उन्होंने अपनी कभी जिंदगी में नाम दिया था। उन्होंने बस एक डेवलपमेंट मुसलमानों को बता के रखी थी कि देखिए इन फ्यूचर आपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे काम करना है। टू नेशन थ्योरी जो है ना कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, ये सर सैयद अहमद खान की आइडिया था कि हिंदूज और मुसलमानों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि हिंदूज एट दैट टाइम वर शोइंग दैट दे वांटेड टू क्रश आउट द मुस्लिम्स एंड दे वांटेड टू मूव अहेड फॉरवर्ड। तो सर सैयद, अब हुआ क्या एक इवेंट में, इंडियंस ने पढ़ लिख के हिंदूज ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली विच वाज कॉल्ड एज इन 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। मैं आपको आईएनसी की फुल फॉर्म बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। In 1885, Indian National Congress was formed. It first said it first said that it would protect the rights of all Indians. सारे इंडियंस के राइट को प्रोटेक्ट करेगा, irrespective of irrespective of caste, culture, religion and language. Irrespective of caste, culture, religion, language. This was formed and it first said that it would protect the rights of all Indians, irrespective of caste, culture, religion, language. But later, पता ये चला थोड़े टाइम बाद ही, जब मुसलमानों ने भी ज्वाइन कर लिया, दैट ये सिर्फ के लिए कास्ट कर रही है, इट प्रमोट्स हिंदू डोमिनेशन, ये सिर्फ हिंदूज के लिए काम कर रही है। तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कहा, देन सर सैयद अहमद खान सजेस्ट मुस्लिम्स के आप कांग्रेस को जो है बाइकआउट करें, और फिर ही इन्होंने मुसलमानों के लिए सजेशन रखी दैट इस ब्रिटिश के, क्योंकि मुसलमान अभी इतने नहीं है कि अपनी पार्टी बना लें, क्योंकि दे वर नॉट फेयरली एजुकेटेड। तो सर सैयद खान ने सजेशन दी कि आगे जाके मुसलमान कभी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्गर होंगे तो मुसलमान जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे काम करेंगे, क्योंकि अंडर द वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो ब्रिटिश का जमहूरी निज़ाम है, उसमें मुसलमानों की हमेशा माइनॉरिटी जो है वो क्रश होगी हिंदूज की मेजोरिटी के ऊपर। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या है, जैसे 10 मुसलमान हैं और 50 हिंदूज हैं, 10 की तादाद इंडिया में मुसलमान है, 50 हिंदू है, लेट्स से रेशो 10 में से 8 मुसलमान 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 को वोट दे रहे हैं, और हिंदू की परसेंटेज हम अलग लगा रहे हैं, 50 में से 35 वोट कर रहे हैं। अब आप इसकी परसेंटेज निकालें, ये 80 बना, ये बना 70। हु विन द इलेक्शंस? हु विन द इलेक्शंस? Yes, Sabina, please write into the message. Who win the elections? Muslims. भाई, मुसलमान मुसलमान को वोट दे रहा है, हिंदू हिंदू को वोट दे रहा है। जायशा, प्लीज राइट मी इनटू द मैसेज, हु विन द इलेक्शंस? हिंदूज या मुस्लिम्स? मुस्लिम्स विन द इलेक्शन, बट विद द केस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। समझ में, इसको सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहते हैं। तो फिर सर सैयद अहमद खान ने जब टू नेशन थ्योरी दे दी कि मुसलमान के दिमाग में ये विजन जरूर है दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज have nothing common in their caste, culture, religion, and language. It seems that two nations are living in one state. All right. So this was about the Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan की development क्या क्या थी? Number one is his improving relation between the British and the Muslims. Number two, is Sir Syed Ahmad Khan की वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम।
Firstly, improving relations. Secondly, Western education. Third is social development. Fourth is political development. So, yes, do you guys understand?